नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो आज के वीडियो में मैं आरबीएस के पोर्टल पर जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा और उनको हल करने का प्रयास करूंगा। मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अगर जैसे आपके बच्चे की स्क्रीनिंग डालते समय आपसे कोई गलती हो रही है तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं। कई बार इसी कारण से जो है वो डीएसएस क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले वही हम ये एमएसटी स्क्रीनिंग पर जाएंगे, उसके बाद हमें एडब्ल्यूसी स्क्रीनिंग पर जाना है जो कि बच्चे की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मैं एक बच्चे की एंट्री आपको करके दिखाऊंगा। स्क्रीनिंग आप न्यू चिल्ड्रन पर जाना है, आपको ये दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या गलतियां हो रही हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो मई मंथ में मैं एक किसी भी बच्चे की एंट्री करके आपको दिखाने वाला हूँ। उसके लिए हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी विलेज की हमें बच्चे की एंट्री करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा नित्या, उसके जो भी आपको मैंडेटरी फील्ड है वो आपको खुद से भरनी है। मैं तो चूँकि सिर्फ इसको बता रहा हूँ, ये इंद्राज लोधी करके ये हमने भर दिया, इसकी एंट्रीज़ भर दी हमने, डेट ऑफ बर्थ इसकी भर दी। अब वही है डेट ऑफ बर्थ, या तो आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे या फिर एज भरेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमने भर दिया उसको कि 10/12/2021। ये अभी मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए। और फिर इसके बाद आपको ये यहाँ पे करना है 1 साल 5 महीने, ठीक है। ये इसको कुछ भी अपन जो है वो बदल सकते हैं। और अगर एज हमें डालनी है तो आपको वही सिंपल सा, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डाला 2 साल 2 महीने का बच्चा हो गया, तो ये यहाँ पर अपने से एंट्री आ जाती है, ठीक है। ये 10/3 ये आ रहे। फिर इसके बाद यूनिक नंबर जनरेट होगा इसका, ठीक है। ये यूनिक नंबर जनरेट हो गया। फिर हमें फ़ीमेल जो भी उसकी है, ये मैंडेटरी डाटा जो है वो आपको भरना ही है, ये जितना भी रहेगा। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे हम चाइल्ड को सेव करेंगे यहाँ पर डिटेल्स भरने के लिए आ जाता है। अब यहाँ से मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसका 10 और 74 ये हमने उसका वेट भरा, ठीक है। ये 10 करके और यहाँ पर हमने 74 कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पर इसे हटेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अब हमें वो बच्चा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन पोर्टल में जो है वो बच्चा लेस देन 1 SD ये और 2 SD इसमें आ जाता है। कई बार 3 SD में और 2 SD में रहता है। तो यहाँ प्रॉब्लम खड़ी होती है। ये सीवियर स्टंटिंग वाला है, तो मैं इसको भी आपको बताने वाला हूँ कैसे हटाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल और हमने इसका वेट कम कर दिया, ये 9 जो है हमने इसका वेट रखा, ठीक है। अब यहाँ आपको ये मैम और सीवियर स्टंटिंग में दिखने लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब होता क्या है, जैसे ही आप इसको एंट्री कर देंगे, सेव कर देंगे, बच्चे की ये पूरी अपन ने सेव कर दिया, ठीक है। ये हम करके देख लेते हैं इसको। जैसे ही हम पहले तो हमें रेफ़र करना पड़ेगा, चूँकि ये मैम है और इसमें तो हम PSC पर रेफ़र कर देंगे इसको, ठीक है। तो हमने ये PSC या CSC जहाँ भी आप रेफ़र करना चाहते हैं वहाँ हम रेफ़र कर देंगे। अब इसके बाद से प्रॉब्लम्स चालू होती हैं, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे ये कौन सी प्रॉब्लम है। चूँकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, ये 2 आ रहा है, एक मैम और सीवियर स्टंटिंग में आ रहा है, ठीक है। इसका हम वेट और एक बार और थोड़ा सा वेट जो है वो आपको कम करके और दिखा देते हैं कि और क्या। ये अब इतनी सारी चीज़ें जो है वो दिखने लगी इसमें, ठीक है। रीज़न भी रहेगा ये पूरा, ठीक। तो अब हम क्या करें कि जिससे अब ये सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। ये हमने डेटा जैसे इसका सेव करेंगे, बच्चे की डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। ये सब तो हमने कर दिया। अब प्रॉब्लम जो हो रही है वो हो रही है कि ये सबसे पहले तो चूँकि मैं मोबाइल से कर रहा हूँ यहाँ दिखेगा नहीं, ये दिखने लगा, नित्या की डिटेल हमने भर दी। अब मैं डुप्लीकेट चेक करके सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। डुप्लीकेट यहाँ नहीं दिख रहा, इसको मैं आपको क्लोज़ करके अब मैं क्लोज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक। अब जैसे ये डेटा जो है क्लोज़ हो जाएगा, यहाँ देखेंगे आप, इसमें सर्वर की बड़ी प्रॉब्लम है। दिन में आप करेंगे यू हैव क्लोज द स्क्रीनिंग फॉर द विजिट, ये आ जाएगा। अब हम आपको मूव करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको आगे मूव करेंगे क्लोज़ करने के लिए, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो जाती हैं। इस पर हम DSS पे गए, अब इसको हम क्लोज़ करना चाह रहे हैं। डिटेल हम वही डालेंगे AWC, फिर इसके बाद ये 23-24 रहेगा, डिटेल्स वही भरनी है, मैं का रहेगा। और ये यहाँ पर हमें चूँकि 26 तारीख में डाला था हमने, ये डाल दिया। फिर इंस्टीट्यूट हमें यहाँ लिखना है। जैसे ही आप करेंगे कि यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, देखो हमने चूँकि डिफिशियंसी का एक ही केस डाला है, मैंने आप लोगों के सामने एंट्री करके दिखाया है, एक ही केस, ये स्क्रीनिंग डन, स्क्रीनिंग रिकॉर्डेड, और ये सब यहाँ दिख रहा है,
लेकिन यहाँ आपको बगल में देखो डिफिशियंसी केस 3 दिखने लगेंगे। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसकी तरफ अब हम बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको वापस से MST स्क्रीनिंग पर जाना है। आप MST स्क्रीनिंग पर जाइए, AWC स्क्रीनिंग पर वापस से जाइए, ठीक है, और उसी डेट का डेटा आपको करना है। तो यहाँ पर आप अपडेट स्क्रीनिंग रिकॉर्ड पर जाइए, ठीक है। अपडेट में आप ये स्क्रीनिंग साइकिल डालेंगे। स्क्रीनिंग साइकिल को डालने के बाद वही मई मंथ डालेंगे। डेट आपको जिस डेट का करना है वो डाल देना है, ठीक है। ये कर दिया। अब इसके बाद AWC जो गंभीरता थी वो डाल दिया। अब आपको यहाँ यदि आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो आपको मेल फीमेल जो भी करेंगे वही आएगा। तो आप सबसे अच्छा यदि इन सब चीज़ों से बचना चाह रहे हैं, ना तो एज सेलेक्ट करिए और ना ही ये सिलेक्ट करिए। आप सिंपल सा इस पर जाइए। नित्या, हमें नित्या का जो है डेटा वो करना है, नित्या का डेटा हमें एडिट करना है। अब यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे, मान लो फॉर एग्जांपल ये सब हमें नॉर्मल लग रहा है, तो सबसे पहले तो ये मैं सिर्फ करके दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 8 और 74, ये 8 वेट होगा, 74 लेंथ होगी तो ये बच्चा नॉर्मल होगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आप तो यहाँ से सबसे पहले इसको नॉर्मल करिए। नॉर्मल करने के बाद अब आपको करना क्या है, ये हमने नॉर्मल कर दिया। अब हम इसको डेफिशिएंसी पे जहाँ ये बहुत सारा डिटेल दिख रहा है, इस सब को आपको हटा देना है। जैसे ही ये पूरा आप यहाँ से हटा देंगे, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब सपोज़ हमें इस बच्चे को, ये यहाँ देखिए सब कुछ हट गया। अब सपोज़ हमें इस बच्चे को सिर्फ सेम में डालना है, तो हमने बच्चे को सेम अब यहाँ दिखने लगेगा। इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, ये हमारा इस बच्चे का डेटा जो है वो अब वैलिड रेफरल, सॉरी इसमें पहले हमें रेफ़र भी करना है। ये आपको हर बार करना पड़ेगा हर बच्चे का, यदि आप इसको एडिट करते हैं तो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये डेटा जो है वो आपका सेव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये शो डेटा दिखने लगा। पेंडिंग डिफेक्ट नहीं, आपको तो ध्यान देना है। सबसे पहले शो स्क्रीन चिल्ड्रन, ये हम देखेंगे। एक बच्चे की डिटेल हमें दिखने लगी नित्या की। इसके बाद हमें चूँकि इसको क्या करना है, क्लोज़ करना है, तो डुप्लीकेट स्क्रीनिंग रिकॉर्ड जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 0 दिखने लगा, ठीक है। तो इसको अब हम क्लोज़ कर सकते हैं। ये जैसे ही आप इसको क्लोज़ करेंगे, यहाँ से ही आपका क्लोज्ड दिखाने लगेगा। और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस आपको बता देते हैं कि कैसे करके आप उस बच्चे की एंट्री जो है वो कर सकते हैं। अब अभी चूँकि आप लोगों ने देखा था कि एक बच्चे की एंट्री की थी, लेकिन वो 3 बच्चे दिख रहे थे, उसमें डेफिशिएंसी केसेस 3 दिख रहा था, और तो उस रीज़न से हम DSS क्लोज़ नहीं कर पा रहे थे। अब बस इसके बाद यहाँ ये आने लगा। इसके बाद हम प्रोसेस आगे ही बढ़ाएंगे उसी प्रोसेस को। यहाँ आप जैसे ही लेके जाएंगे DSS पे आप आगे बढ़ेंगे, इस वाले कॉलम में जाएंगे, फिर वही आपको सेम प्रोसेस करनी है। ये इंस्टीट्यूट टाइप AWC का चल रहा है। यहाँ पर ये 22-23-24 का चल रहा है। ये हमने मई मंथ का कर दिया। वैसे डेट जो है वो डाल दी 26, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, गंभीरिया हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे जो है हम इनको, यहाँ पर ये देखिए आपको टोटल केसेस 1 देखने लगेगा, रेफर्ड 1 देखने लगेगा, और यहाँ भी आपको डेफिशिएंसी केस 1 देखने लगा। तो ये दोस्तों, ये आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ये हमने एक डिटेल जो है वो डाली है, 2 साल की बच्ची है तो 0 से 3 मेल में। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही है लोगों को। दिक्कत क्या हो रही है, जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ हमें ये समझ में नहीं आता। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने सिर्फ उन बच्चों का डेटा डाला है जिन बच्चों की हमने स्क्रीनिंग में डिफेक्ट पॉजिटिव निकले हैं, ठीक है। तो अभी चूँकि सर्वर ऐसा चल रहा है, तो गवर्नमेंट भी कई जगह बोल रहे हैं, मतलब जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ही बताया है कि आपको ये करना है, या पूरी एंट्री भी अब आगे चल के तो पूरी एंट्री करनी है। तो पूरी एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ 0 से 3 मेल फीमेल ये सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमने 60 बच्चों की स्क्रीनिंग की है, आपने ऑफलाइन डाटा इसका रखा हुआ है, तो आपने जैसे सपोज़ 0 से 3 आपने 14 बच्चे देखे हैं मेल और 12 बच्चे देखे हैं फीमेल, फिर इसमें आपने 10 मेल और 16 बच्चे फीमेल देखे हैं, ये इतने टोटल देखे हैं आपने। तो यहाँ फिर आपको इस स्टार पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ आपकी स्क्रीनिंग डन 52, और चूँकि ये आपने एक बच्चे की डाला है रिकॉर्ड,
कि ये आपको दिखने लगेगा। बस ये आपको सिंपल सा करना है, एक रेफर्ड करना है। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ टोटल केसेस होना चाहिए 1, रेफर्ड भी होना चाहिए 1, या जितना भी आपने किया है वो, तो ये हो जाएगा। और डायरेक्ट आप जाके आप इसको डाटा को सेव कर सकते हैं, ये दिखेगा। अब चूंकि मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो डेटा जो है फिर आप फिर से ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो सेव करूँगा और उसके बाद उसको यहाँ लिखा आने लगेगा बीच में ओपन से क्लोज DSS, तो उसको आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो था। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि मैं अपडेट करने वाला वीडियो भी लाऊं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने देखा है आप लोग जो है मैक्सिमम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे पूरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।